तेजा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल बताने जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का पहला रूल क्या है? वाज प्लस वाज है, वर है, प्लस सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वाज और वर लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा तो वाज लगेगा, जब प्लूरल नंबर रहेगा तो वेयर लगेगा। सिंगुलर नंबर तो होता है आई, ही, सी, इट तथा कोई एक वचन का नाउन हो तो आप क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। इसके अलावा जो वेयर के लिए सिंगुलर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर लगाएंगे। वेयर के लिए बच्चों क्या रहेगा? जैसे वी है, यू है, दे है या कोई जो है प्लूरल नंबर का नाउन है तो उसके साथ वेयर लगाएंगे। देखिए क्या जहाज डूब रहा था, क्या जहाज डूब रहा था तो सबसे पहले जहाज लिखा है तो क्या किया? इनर लिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? वाज लिखेंगे। जहाज के लिए लिखेंगे द शिप, वाज द शिप, SHIP, वाज द शिप। डूबना का बच्चों क्या होता है? सिंक होता है, SINK। इसमें ING जोड़ देंगे, सिंकिंग हो जाएगा। लास्ट में प्रश्न चिन्ह लग जाए। अब ये हो गया वाज द शिप सिंकिंग। अब क्या कहीं न लिख करके शिप एक वचन है तो द शिप लिखिए, उससे पहले वाज लिखिए। और डूबना कहीं जी सिंक होता है, सिंकिंग। दूसरा, क्या तुम आगरा जा रहे थे। अब क्या तुम आगरा जा रहे थे तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? वेयर लिखेंगे, WERE, वेयर। क्या तुम आगरा जा रहे थे, देख रहे हैं ना, तो तुम के लिए वेयर हो गया। अब उसके बाद यू लिखेंगे। अब जाना का जी बच्चों क्या होता है? गो होता है। गो में ING जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। आगरा जाने के उसमें टू प्रीपोजिशन लगता है, बताए थे। वेयर यू गोइंग टू आगरा, आगरा इट इज़ ए फेमस प्लेस ऑफ UP। ये आगरा AGRA, यहाँ ताजमहल बना है, आगरा में ताजमहल है, देख लीजिए। ये हो जाएगा क्या जहाज डूब रहा था, वाज द शिप सिंकिंग। क्या तुम आगरा जा रहे थे, वेयर यू गोइंग टू आगरा। क्या किया? ये दोनों जगह नहीं लगी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वेयर लगाया। पहले में जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वाज लग गया, फिर जहाज के लिए द शिप हो गया, डूबना का सिंक होता है, सिंकिंग हो गया। यहाँ देखिए क्या तुम आगरा जा रहे थे। अब क्या किया? इनर लिख करके बच्चे तुम के अकॉर्डिंग जो है वेयर लग गया, यू हो गया, जाना कहीं को गोइंग, और जाने के अंदर टू प्रीपोजिशन हो गया, गोइंग टू आगरा हो गया। अब इसी के आधार पर हम आपको अगला रूल बताएंगे। अब बच्चों रूल नंबर 2 देखिए, वाई, वेन, हाउ, वेयर। ये क्वेश्चन वर्ड है। वाई माने क्यों, वेन माने कब, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ। फिर उसके बाद वाज वर है, जो पहला रूल लिखा है उसी तो उतार दिया गया। वाज है, वर है, प्लस सब्जेक्ट है, या भी फर्स्ट में ING ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आप बीच में देखना सेंटेंस दिए हैं जो वह अपनी घड़ी क्यों बेच रहा था। अब देखो बीच में क्यों आ गया, वह पूजा कहाँ कर रही थी, बीच में कहाँ आ गया। इस तरह के जब वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आ जाएंगे तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ देखिए वो अपनी घड़ी क्यों बेच रहा था तो क्यों क्यों सबसे पहले लिखेंगे। क्यों क्यों बच्चों क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगा, वाई, WHY, वाई। वह है, वह के लिए क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। ये सिंगुलर नंबर है तो उससे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? वाज, वाई वाज। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ही। बेचना का ही बच्चों क्या होता है? सेल होता है, SELL। इसमें ING जोड़ देंगे तो सेलिंग होगा। रहा रही जिसमें भी रहेगा, जो भी टेंस पढ़ा रहे हैं जहाँ रहा रही रहेगा उसमें IN जुड़ा जाएगा। वो MV का फोर्थ फॉर्म होता है, या उसमें IN जोड़ दीजिए। वाई वाज ही सेलिंग। अब अपनी घड़ी है तो ही के लिए अपना घड़ी जो बच्चों क्या होती है? हीज होती है, हीज। वाई वाज ही सेलिंग हीज वॉच। वॉच माने घड़ी होता है, WATCH। देख लीजिए वो अपनी घड़ी क्यों बेच रहा था तो क्यों क्यों ही सबसे पहले लिखिए वाई। वह एक वचन है तो वाई लिखे, फिर ही लिखे। और बेचना कहीं बच्चों सेल होता है, सेल में ING करते सेलिंग हो जाएगा। अपनी घड़ी है तो बच्चों लिखेंगे हिजबाज। वह पूजा कहाँ कर रही थी, वह पूजा कहाँ कर रही थी, देखिए ऐसे लगा कर रही थी, वह पूजा कहाँ कर रही थी। अब बीच में क्या आ गया? कहाँ आ गया, तो कहाँ के अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? वेयर लिखेंगे, WHERE, वेयर। और वह स्त्री है तो इसके लिए एक वचन है तो क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे, वेयर वाज। और वह है तो क्या लिखेंगे बच्चों? सी, वेयर वाज सी। अब पूजा करना कहीं जानते हो क्या होता है? वर्शिप होता है, WORSHIP होता है। अब इसी में ING जोड़ दीजिए, हो जाएगा वर्शिपिंग। क्वेश्चन में आगे लगा दीजिए, वेयर वाज सी वर्शिपिंग। आप समझ गए कि नहीं समझ पाए?
देखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी यूनिट सबसे पहले लिखी जा रही है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ड लगेगा और एम भी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एकदम जो रूल लिखा है इसी को फॉलो करना है। सेंटेंस आपको हम दो दो करके समझा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी घड़ी क्यों बेच रहा था, तो क्यों लगा तो भाई हो जाएगा, एक वचन है तो वाज हो जाएगा, फिर ही हो जाएगा, सेलिंग हिज वाज हो जाएगा। ही के लिए अपना हिज होता है। वह पूजा कहाँ कर रही थी, कहाँ के लिखे वेयर, एक वचन है तो वाज लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, पूजा करना कहाँ जी वर्शिप होता है, वर्शिपिंग हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा हो गया। अब रूल नंबर तीसरा देखिए बच्चों, हु प्लस वाज प्लस एम भी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम जब से आपको टेंस का जो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसमें हम हु को बार बार बता रहे हैं। हु माने कौन या किसने होता है, ध्यान से समझिए, पूरा टेंस में आपको काम करेगा। हु माने कौन या किसने होता है। हु सदैव व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। हु सदैव एक वचन का सब्जेक्ट होता है। देखिए, हु के बाद केवल वाज लिखा गया, वेयर नहीं लिखा गया। हु सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए केवल वाज लिखा गया रूल को। देखिए रूल कैसे फॉलो करेंगे। हु माने कौन या किसने होता है, उसके बाद वाज लिखा गया, वेयर नहीं है, केवल वाज लगेगा क्योंकि एक वचन यूज किया जाता है, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये एम भी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट है, इसमें कंप्लीमेंट नहीं रहता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, नदी में कौन तैर रहा था, नदी में कौन तैर रहा था, तब एक कौन आ गया। तो कौन से क्या होता है, कौन से कर्ता का पता चलता है। यहाँ कौन खुद दे दिया तो ये कौन ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हु, फिर रूल क्या फॉलो कर रहा है, वाज लिखने के लिए कर रहा था, हो जाएगा हु वाज, क्या हो जाएगा हु वाज। अब तैरना कहीं जानते हो बेटा क्या होता है, स्विम होता है, SWI। अब आई जो ना है तो डबल एम हो जाएगा, ये हो जाएगा SWI स्विमिंग। हु वाज स्विमिंग, कहाँ तैर रहा था, इन द रिवर, RIVER, देख लीजिए RIVER रिवर। तो हो जाएगा हु वाज स्विमिंग इन द रिवर, नदी में कौन तैर रहा था, उसे कौन पढ़ा रहा था। अब देखिए कौन आ गया, अब कौन आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हु लिखेंगे। अब हु के साथ वाज तो सर्टेन हो गया कि वाज ही क्यों लगेगा, तो हो जाएगा हु वाज, देख लीजिए हु वाज। अब पढ़ाना कहाँ जी बच्चे जानते हो, टीच होता है, TEACH। पढ़ना कहाँ जी रीड होता है, लेकिन पढ़ाना कहाँ जी टीच होता है। इसमें जोड़ दिया टीचिंग, हु वाज टीचिंग हिम, या हर भी लिख सकते हो स्त्री है तो, हु वाज टीचिंग हिम या हु वाज टीचिंग हर, जैसा रहेगा, पुरुष रहेगा तो हिम और स्त्री रहेगा तो हर। इस तरह से बच्चों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हु प्लस वाज प्लस एम भी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ नदी में कौन तैर रहा तो कौन आएगा, सबसे पहले कौन है तो हु हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाए, वाज लगाए। इसके बाद एम भी फर्स्ट में आईएनजी तो स्विम है तो स्विमिंग हो जाएगा, नदी में है तो इन द रिवर हो जाएगा। उसे कौन पढ़ा रहा था तो ये कौन की एनजी हु हो गया, एक बच्चन है तो वाज आ जाएगा, पढ़ाना का टीच है टीचिंग हो जाएगा, उसे कहीं हो गया। धन्यवाद। अब हम आपको अगला रूल बताने जा रहे हैं, चौथा और लास्ट रूल है इसका। देखिए बच्चों, अब ये लास्ट रूल आपको बताने जा रहे हैं। हर टेंस का जो इंट्रोगेटिव उसमें 4 रूल हम बता रहे हैं। इसमें चौथा रूल देखिए दिया है, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज प्लस नाउन। ये तो क्लियर है, 4 क्वेश्चन याद रख लीजिए। हाउ मैनी माने कितना, कितने कितने, हाउ मच माने कितना कितने कितने होता है, व्हिच माने कौन सा कौन से होता है, हुज माने किसका किसके होता है। उसके बाद नाउन आएगा, तब उसके बाद वाज वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, या मी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगेगा। अब यहाँ देखिए कितना कितने के लिए 2 अंग्रेजी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी टेंस पढ़ा रहा हूँ तो अब आपको मैं कितना कितने की 2 अंग्रेजी है, इसलिए जो हाउ मैनी है वह काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा जिसको हम गिन सकते हैं, और हाउ मच है वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा जिसको हम गिन सकते नहीं हैं बल्कि नाप तो जा सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल से हम देखिए आपको बताने जा रहे हैं, कितने आदमी मंदिर में जा रहे थे। अब देखिए कितने आ गया, यहाँ देखिए कितने हैं फिर आदमी है, तो आदमी को हम क्या करेंगे बच्चों, गिनेंगे। तब यहाँ क्या करेंगे कि काउंटेबल नाउन है तो क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। ध्यान से देखिए ना, ये हाउ मेनी। आदमी है तो मैन होगा, मैन का प्लूरल मैन होता है, बीच के अक्षर चेंज हो जाते हैं, हाउ मेनी मैन। फिर क्या है, ये बहुवचन है तो वेयर हो जाएगा, हाउ मेनी मैन वेयर। जाना कहाँ बच्चे क्या होता है, गो होता है, इसमें आई जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, हाउ मेनी मैन वेयर गोइंग इन द टेम्पल। टेम्पल कहीं होता है TEMPLE। ये लास्ट में प्रश्नवाची लगाएंगे। देख लीजिएगा, कुछ करना नहीं, आपको ध्यान से क्यों समझना है। कितने आदमी मंदिर में जा रहे थे तो कितने के साथ आदमी जो है नाउन है तो हाउ मेनी मैन हो जाएगा।
अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इस मेन के अनुसार क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। अब जाना कहीं गो होता है, गोइंग हो जाएगा, इन द टेम्पल हो जाएगा। टेम्पल कहीं देखो TEMPLE, तो हाउ मेनी मैन वेयर गोइंग इन द टेम्पल, कितने व्यक्ति जो है मंदिर में जा रहे थे। समझ गए कि नहीं समझ गए। उसी तरह देखिए दूसरा है, यहाँ आपको सब्जेक्ट दिया है, तुम किसकी कलम चुरा रहे थे। अब देखो ये किसकी है, उसके बाद साथ नाउन है। किसकी के लिए अंग्रेजी हम क्या बताए थे, हुज, WHOSE। हुज माने किसका, किसकी, किसके होता है। तो हुज पेन, ये नाउन है, देखो पेन आ गया, इसके बाद तुरंत नाउन रूल में लिखा गया है तो हो जाएगा हुज पेन। अब देखिए एक कर्ता आपको तुम दिया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वेयर लगेगा, हुज पेन वेयर यू। देख लीजिएगा यहाँ कर्ता नहीं दिया था तो नाउन के अनुसार ही लगा दिया गया, लेकिन यहाँ कर्ता दिया है तो हुज पेन वेयर यू। अब ये तुम के अनुसार क्या लगा, यू हो गया, हाउ मेनी पेन वेयर यू। अब चुराना कहीं जानते हो बेटा, स्टील होता है, STEAL, इसी में ING जोड़ दोगे तो स्टीलिंग हो जाएगा, स्टीलिंग। तो हाउ ये हो जाएगा हुज पेन वेयर यू स्टीलिंग, तुम किसकी कलम चुरा रहे थे। आप समझने की कोशिश करिए। एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूँ, कितने आदमी मंदिर में जा रहे थे, कितने के लिए हाउ में लगाएं, काउंटेबल नाउन, मैन का मेन हो जाएगा प्लूरल, और बहुवचन है तो वेयर हो जाएगा, जाना कहीं गो होता है तो गोइंग हो जाएगा, मंदिर में जा रहा है इन द टेम्पल हो जाएगा। तुम किसकी कलम चुरा रहे थे तो किसकी आ गया पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे हुज, इसके साथ नाउन है तो पेन लिखेंगे। अब देखिए तुम बहुवचन है तो वेयर लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे। चुराना कहीं बनता है, स्टील होता है तो स्टीलिंग हो जाएगा, STEALING। धन्यवाद।